वेलकम बैक ऑन माय चैनल ड्रीम लाइफ नर्सिंग। जैसे कि आप वीडियो का थंबनेल देख पा रहे होंगे कि आज मैं आपको बताऊंगा पेडियाट्रिक नर्सिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डेवलपमेंटल माइलस्टोन के बारे में, जिसमें से नॉट सेट में प्रीलिम हो या मेन एग्जाम हो, दोनों में से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं दोनों में। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं आप तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए और लाऊंगा और बनाता रहता हूँ। और साथ ही ये जो आपके नर्सिंग के अदर एग्ज़ाम होते हैं ना, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि उन एग्ज़ाम में भी आपको ये टॉपिक या इसमें से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलो अपन शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये है पेडियाट्रिक माइलस्टोन। ठीक है, इसमें है जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: ग्रोस मोटर माइलस्टोन, फाइन मोटर माइलस्टोन, लैंग्वेज माइलस्टोन, पर्सनल एंड सोशल माइलस्टोन और विजन एंड हियरिंग माइलस्टोन। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे ग्रोस मोटर माइलस्टोन का। ठीक है, ग्रोस मोटर माइलस्टोन होते क्या है? तो वो होते हैं जो कि सिपेलोकोडल डेवलपमेंट होता है इसमें, यानी कि सिपेलो का मतलब होता है फ्रॉम हेड और कोडल का मतलब है टुवर्ड द टेल, यानी कि हेड से लेकर टेल की तरफ, यानी ऊपर से है जो नीचे की तरफ इसका डेवलपमेंट होता है। और इसमें फर्स्ट हेड, फिर है जो आपके ये अपर लिम्ब का, और फिर है जो लोअर लिम्ब के माइलस्टोन डेवलपमेंट होते हैं। शुरू करते हैं अपन। सबसे पहला जो माइलस्टोन होता है जो इस इमेज में देख पा रहे होंगे, नेक कंट्रोल विद हेड लेग्स, यानी कि जो नेक कंट्रोल तो होता है लेकिन पूर्ण रूप से है ना हेड का कंट्रोल नहीं होता है, पुअर नेक कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये जो माइलस्टोन है वो आपके आता है 3 मंथ पे। ठीक है डियर, नोट डाउन जरूर करें, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। और जो सेकंड केस देख पा रहे होंगे कंप्लीट नेक कंट्रोल का है, वो आपके 5th मंथ पे आती है। दोनों में डिफरेंट भी आपको दिख पा रहा होगा कि इसमें देखो ये हाथ पकड़ के ऊपर कर रहा है तो बेबी का हेड पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन इसमें अगर बेबी के हाथ को पकड़ के इसको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो हेड भी साथ में आ रहा है। तो इसी तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने इमेज भी साथ में दी है आपको। और थर्ड जो अपना माइलस्टोन है ग्रोस का, वो है रोल ओवर, यानी कि सुपाइन टू प्रोन, या फिर बैक से वापस सीधा हो जाना बच्चे का पेट के बल। ठीक है, तो ये वाला है ना वो अपने 4 से 6 मंथ पर डेवलप होता है। ठीक है, और मोस्ट कॉमन एक ही वर्ड में कहें अपन तो 6 मंथ इसका आंसर देना होता है, अगर दोनों ऑप्शन में दिए हुए हो। ठीक है डियर, नेक्स्ट है जो अपना सिटिंग विथ सपोर्ट या फिर ट्राइपॉड पोजीशन। आप देख पा रहे होंगे ये ट्राइपॉड बन रहा है इसका। ठीक है, बच्चा है जो 2 हाथ और 1 बटक यानी कि सीट के सहारे बैठा है, तो 3 जगह से जुड़ रखा है, यानी कि कनेक्ट हो रखा है, तो ट्राइपॉड पोजीशन है। ठीक है, तो सिटिंग विथ सपोर्ट ये अपने 6 मंथ का माइलस्टोन है। ठीक है डियर, अब ये देखिए इस इमेज में आपको दिख रहा होगा ये विदाउट सपोर्ट बैठा है बच्चा। ठीक, सिटिंग विदाउट सपोर्ट ये आपके 8 मंथ का माइलस्टोन है। अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें डियर। स्टैंडिंग विथ सपोर्ट, सपोर्ट के साथ देखो ये मैट्रेस के साथ, ये सोफे के साथ खड़ा है बच्चा। ठीक है, स्टैंडिंग विथ सपोर्ट वो 9 मंथ का माइलस्टोन है अपने। ठीक है, और इसमें देख पा रहे होंगे कि सोफे को इसने छोड़ दिया है, तो स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट ये अपने 12 मंथ का माइलस्टोन है। ठीक है डियर, जैसे आप इमेज से समझ पाओ इसीलिए मैंने इमेज साथ में दिया आपको, ताकि आपको याद रहे और आप अपनी मेमोरी में सेव कर पाए कि क्या माइलस्टोन कैसा है। क्रावलिंग, क्रावलिंग में ये क्या होता है कि एब्डोमेन ऑन ग्राउंड, जैसा कि इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि बच्चा का एब्डोमेन है ना ग्राउंड की तरफ है, टच हो रखा है। तो ये जो माइलस्टोन है वो 8 मंथ में डेवलप होता है, आता है इसके। ठीक है, और इसमें आप इमेज में देख पाओगे तो ये माइलस्टोन में आप देखोगे एब्डोमेन ऑफ ग्राउंड, यानी ग्राउंड से एब्डोमेन अप है, इसे क्रीपिंग कहते हैं। क्रीपिंग 10 मंथ में आते हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के है ना डाउट रहते हैं कि क्रीपिंग क्या होता है, क्रॉलिंग क्या होता है। तो इस इमेज से आप अपनी मेमोरी में सेव कर सकते हैं इन चीज़ों को, कि ताकि आप कभी भी एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो। ठीक है डियर, इसीलिए मैंने इमेज के साथ आपको समझा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है जो वॉक विथ 1 हैंड, ये जो माइलस्टोन है वो 12 से 13 मंथ की एज पे डेवलप होता है।
ठीक है ये एक हाथ देखिए, इसके फादर के एक हाथ को पकड़ के बच्चा चल रहा है, जिससे आपको इमेज से पता चल रहा होगा। अब ये बच्चा देखो इंडिपेंडेंटली वॉक चल रहा है, यानी कि बिना किसी सहारे के चल रहा है। ये माइलस्टोन आपके 15 मंथ पे डेवलप होता है। और रन दौड़ना, जिस इमेज में दिख रहा होगा आपको, बच्चा दौड़ रहा है। और साथ ही ओपन ड्रॉवर्स और अलमीरा, यानी ड्रॉवर को ओपन कर सकता है और अलमीरा को ओपन कर सकता है। ये माइलस्टोन आपके 20 नहीं, ये आपके है जो 18 मंथ पे डेवलप होता है। अब नेक्स्ट है जो अपना स्टेयर 2 फीट 8 1 स्टेप। 2 फीट की जो सीढ़ियाँ होती है उसको ऊपर चढ़ने के लिए एक पैर से वो सपोर्ट से चढ़ता रहता है, एक पैर रख के एक पैर से चढ़ता रहता है। वो माइलस्टोन है 24 मंथ का माइलस्टोन है, यानी 2 ईयर। ठीक है भैया। और अल्टरनेट फीट, एक ऊपर रखेगा फिर उसके बाद दूसरा ऊपर रखेगा, जैसे अपन चढ़ते हैं वैसे ही ये माइलस्टोन डेवलप होता है। उसके होता है 3 ईयर पे। इमेज में आपको दिख रहा होगा अच्छे से। और अब है कि कैन कम डाउन स्टेयर, ऊपर तो चढ़ रहा था वो, अब वापस उतरना, ये माइलस्टोन कब डेवलप होता है? ये होता है उसके 4 ईयर पे। ठीक है। अब नेक्स्ट है जो बच्चे का है जो फुल नाम और जेंडर, यानी कि उसका नाम क्या है और जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, इसका पता कब चलता है उसको? तो इसका पता उसको चलता है 3 ईयर पे। ठीक है डियर। अब जो कैन गो टू टॉयलेट अलोन, अकेला बाथरूम में जाना कब चालू कर देता है ये? तो ये है जो 4 ईयर पे अकेला टॉयलेट कर सकता है। ठीक है। अब बात करेंगे अपन प्ले कोऑपरेटिव इन ग्रुप, ये माइलस्टोन इसके डेवलप होता है 4 ईयर पे। सो टॉयज, इसमें भी 2 होते हैं। सो टॉयज यानी खाली दिखा के खेलेगा वो, तो ये माइलस्टोन उसके 2 ईयर पे डेवलप होता है। और शेयर टॉय यानी एक दूसरे के साथ देख के, ये जैसे कि आप देख पा रहे हो इस इमेज में, ये वाला है जो 3 ईयर पे, जिसमें वो अपने खिलौने दूसरे के साथ शेयर करके खेलेगा। अब इस 19 नंबर पे आ रहा है आपके वॉल्क बैकवर्ड किक ए बॉल, जैसा कि इमेज में दिख रहा होगा आपके बच्चा ये लात मारा है बॉल को। ये माइलस्टोन आपके 2 ईयर पे डेवलप होता है। ट्राई साइकिल बच्चा कब चला लेता है? जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा 3 ईयर पे। 3 ईयर पे ट्राई साइकिल चला सकता है बच्चा। अब ये लंगड़ी टांग कब खेल सकता है, या बाईसाइकिल, होपिंग यानी लंगड़ी टांग, या बाईसाइकिल कब कर सकता है? इमेज के साथ समझा रहा हूँ ताकि आप भूले नहीं कभी भी। तो 4 ईयर पे। ठीक है डियर। और स्किपिंग, अब रस्सी कब कूदना चालू कर देता है बच्चा? तो वो है जो 5 ईयर पे। ठीक है डियर। ये थे आपके ग्रॉस मोटर माइलस्टोन। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन जो बाकी बचे हुए हैं 4 उन माइलस्टोन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें अगर चैनल पे नए हैं तो। और पढ़ते रहे और ड्रीम लाइफ नर्सिंग के साथ जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।